हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और ये वीडियो ना संडे का है, 4-5 दिन पहले का। तो अभी जो है सुबह के 9 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, 8:30 पौने 9, क्योंकि संडे की शुरुआत जो है थोड़ी लेट से ही होती है। और गर्मी की वजह से रात को ना जल्दी नहीं सोते हैं सभी, फिर सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सोते हैं, ऊपर से आज छुट्टी रहती है सबकी। तो अभी जो है मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, ये भी उठ गए थे इनके टाइम पर। और मैं भी उठ गई थी, पानी वगैरह भर लिया है और नहा धोकर आई हूँ। अभी हम दोनों के लिए बना रही हूँ चाय। और कल का जो दूध रखा था फ्रिज में, उसमें से मलाई निकाल के रखी है। मलाई निकाल कर ही दूध में यूज़ करते हैं, मलाई के साथ में अगर दूध में यूज़ करते हैं ना, चाय में दूध यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा सा दूध चाय थोड़ी सी अलग ही टेस्ट आती है। हमें आदत लगी है मलाई निकाल कर ही चाय बनाते हैं तो सही रहता है। और ये मक्खन निकाला था मैंने, कल नहीं परसों निकाला था, बस गरम करना बाकी था। और अभी जो है फ्रीज़ में रखने की वजह से इसमें इतना ज़्यादा टाइट हो गया था, तो थोड़ा सा गरम कर लिया है, फिर तुरंत निकल गया है। नहीं तो निकलने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। चम्मच जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसकी वजह से इतना टाइट हो गया था। तो गरम किया थोड़ा सा, तुरंत निकल गया। और कढ़ाई में रख दिया है अभी गरम करने के लिए। और आज खाना बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम है, मैंने सोचा सुबह के टाइम पर ही हो जाएगा। और कल रात को ही मैंने ये चने भिगो के रखे थे। अभी जो है आज दोपहर के खाने में ये चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, आलू डालकर। बहुत दिनों के बाद आज बना रही हूँ। वैसे हर संडे ना नॉनवेज वगैरह होता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा आज नहीं करते हैं कुछ नॉनवेज। अब मेरे हिसाब से आज कुछ था संडे के दिन में, तो सब लोग ना नॉनवेज के लिए बोलते हैं, तो इस वजह से आज कैंसिल हो गया था। और चने जो है रख दिए हैं मैंने कुकर में गैस पर। अभी इसको ढक्कन लगा कर छोड़ दूँगी और 1-2 सीटी होने के बाद फिर आँच जो है धीमी करके धीरे धीरे पकने के लिए रख दूँगी। इधर जो है जो मक्खन डाला था वो सारा मतलब ये मेल्ट हो गया है। और थोड़ी देर मैं उसको आँच जो है धीमी करके रखूँगी। इतना जल्दी तो नहीं बनता है घी, बस आँच धीमी करके रख दी थी। फिर हम दोनों ने चाय पी ली है। और संडे के दिन हमारे कुछ दोनों की चाय होती है, बच्चे नहीं होते उस समय पर। सानू भी नहीं उठी है और अभिषेक भी नहीं आया है उठकर, तो हम दोनों की सुबह की चाय हो गई है। नाश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम था, तो बिस्किट भी खा लिया है एक एक। और यहाँ पर आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहे। तो अभिषेक को आवाज़ दी थी मैंने जल्दी से, बस उठने के लिए, क्योंकि और थोड़ा सा टाइम हो गया था। थोड़ी देर में ये घी कोई देख रहे थे, उसमें चम्मच जो है चलाते रहना चाहिए, मतलब पड़ता है बीच बीच में, चिपकता है नीचे तले में। और इसी तरह से मैं हमेशा घी जो है बनाती हूँ। और मक्खन निकालने का जो तरीका है मैंने कई बार शेयर किया है। और बीच में ना मैं नई वीडियो बना रही थी, उस समय पर बस टाइम था और ज़्यादा दिन हो गए थे। मलाई इकट्ठा करके रखी थी मैंने, 2-3 बर्तन भर गए थे, इस वजह से एक दिन बाहर निकाल कर फिर मक्खन जो है निकाल के रख ही दिया था। और मैंने सोचा जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको घी बनाऊंगी गरम करके। तो आज संडे था, सुबह के टाइम थोड़ा सा है, आज का दिन तो पूरा वेस्ट ही हो जाता है। सिलाई के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। और इस वक्त ना मेरे हिसाब से 10 साढ़े 10 बज के होंगे, नाश्ता करने के लिए ही 10:30 बज गए थे। तो सुबह लेट से होती है तो सारा काम लेट ही हो जाता है। जब तक मैं पोहे बना रही थी तब तक यहाँ पर घी भी लगभग बन चुका है। और अभी जो है घी की जो गैस है वो बंद कर दिया है मैंने, बस गर्म है कढ़ाई तो उतना उबाल आ रहा है उसमें। और इस स्टेज पर ही बंद करना चाहिए, क्योंकि जितना गर्म होती है ना कढ़ाई और उतना ज़्यादा पकता है। बहुत ज़्यादा पकेगा वो जलेगा अंदर का जो है, तो फिर उसमें थोड़ी सी अलग टेस्ट आती है, महक आती है।
तो इस स्टेज पर ही बंद कर दे। तो पकने के बाद थोड़ा सा और भी डार्क कलर आता है, जो भी इसके अंदर होते हैं छानस वो। तो पोहे बना कर दे दिए थे, इन लोगों ने तो खाए थे, मैंने भी खाए थे थोड़े से पोहे, और सानू ने भी हाथ मुंह धोकर पोहे खा लिए थे। उसके बाद उसके धो लिए हैं मैंने बाल। संडे का दिन है, एक ही दिन मिलता है संडे के दिन बाल धोने के लिए। अभी गर्मियों की वजह से ना हफ्ते में 1-2 बार तो बाल धोने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बालों की वजह से। और छुट्टियां भी इसकी 1 महीना है, और उसके बाद इसको भी छुट्टी लग जाएगी, और फिर तो सब घर पर ही रहेंगे, हर दिन संडे ही रहेगा। तो यहाँ पर ना इसके बाल मैंने थोड़े से सुखाए थे, उसके बाद ये क्लचर लगाकर छोड़ दिया है, और इसको बोला है मेकअप करने के लिए। इतना मेकअप वो अपना हर रोज़ करती है, और सजना संवरना थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है इसको। पहले तो इन सारी चीज़ों से ना कोई मतलब ही नहीं था। लड़कियां पता नहीं क्या कुछ सोचती है, कितना कुछ करती है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं होता है इन चीज़ों से। तो बस ये क्लिप थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, बस इसलिए मैंने रख दिया है। मैंने तो बस मोबाइल लगा कर छोड़ दिया था, और अभी मैं जब वीडियो एडिट करने के लिए लिया ना मैंने, तब जाके मैंने देखा है कि इतना कुछ चल रहा था इसका, इन दोनों का। और इसको तो बस हाथ ऊपर करना है और बॉडी शो करना रहता है जब भी मोबाइल लगा हुआ होता है। और इसको भी बोल रहा था, मोबाइल में दिखा, वीडियो में दिखा, मेकअप तेरा। तो संडे का दिन ही ऐसा होता है कि दोनों साथ में घर पे होते हैं, नहीं तो अभिषेक जल्दी चला जाता है या फिर सानू जल्दी चली जाती है। दोनों एक साथ कभी नहीं होते सुबह के टाइम पर, बस रात के टाइम पर होते हैं। अभिषेक अभी जो है लेट आता है रात घर को। आज संडे इस वजह से घर पे है। रात के 9, साढ़े 9, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। कॉलेज के बाद वहीं पर लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर चला जाता है पढ़ाई करने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा लेट आता है। और अभी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, शुरू नहीं हुए हैं अभी, लेकिन है तो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम जाता है उसका। और यहाँ पर घी भी अभी थोड़ा सा गुनगुना हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो फिर से मैंने गरम कर लिया है। ठंडा होने के बाद जमने लगता है ना, तो थोड़ा सा गरम किया था और फिर छान के रख दिया है। और आज घी ना 1 डिब्बा भर के फिर दूसरे डिब्बे में भी थोड़ा सा छानना पड़ा था। बहुत ज़्यादा मात्रा में बना था, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने मक्खन निकाला ही नहीं था। मलाई जो है 3 बर्तन भर गए थे, तो इतना ज़्यादा बना है घी। और घर का घी जो होता है ना, वो बिना मिलावट वाला होता है, तो खाने में टेस्ट अच्छी होती है उसकी। हमेशा मैं बनाती हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो पता होगा आपको। और यहाँ पर ना पोहे बना लिए थे मैंने नाश्ते में, लेकिन सानू ऐसे पोहे बनाओ चाहे और कुछ बनाओ, लेकिन नाश्ते में उसको चाय और चपाती चाहिए होती है। उसने बस नाम के लिए थे प्लेट में पोहे, बस उतने ही खाए हैं। और अभी मुझे बोल रही थी कि चपाती बनानी है तो मेरे लिए चाय बनाओ, तो बना दी थी मैंने। और 2 कप बना ली थी मैंने, उसमें से थोड़ी सी ली है और उसके लिए रख दिए हैं। अभी चाय के साथ उसको दे दूँगी, और दोपहर के लिए भी चपाती बना के रखूँगी मैं। सब्जी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उसे नाश्ता करना था, चाय और चपाती के बगैर उसका नाश्ता नहीं होता है। और चपाती बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी कुछ और काम करने के लिए। और ये कुकर भी चढ़ा के रखा था मैंने, चावल है उसमें, और साथ में आलू उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि सब्जी में मुझे आलू भी डालने हैं। यहाँ पर प्याज काटा है बारीक बारीक, जीरा राई हींग डालकर तड़का दिया है, और प्याज भूनने के लिए रख दिया है। लहसुन छील के लिया था, उसमें ही मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कस के लिया है। अभी इसका जो है अदरक लहसुन पेस्ट बनाकर डालूंगी ऊपर से। जब तक प्याज भून रहा है तब तक अदरक लहसुन पेस्ट भी बन जाएगी। 2 टमाटर लिए हैं, उसको भी काट के डालूंगी इसमें। और इस तरीके की जो चने की सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, ये सब इन सब को ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
भंडारे में मिलती है ना ये आलू चने की सब्ज़ी, इसमें ना बैंगन भी होता है। मैंने बोला था इनको बैंगन भी डालते हैं, लेकिन इनको नहीं पसंद है, बच्चों को पसंद है इसलिए नहीं डाला। मैंने सोचा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है हो ना हो, लेकिन बैंगन के साथ में और भी अच्छा लगता है। तो टमाटर डाले थे काट के, फिर उसके बाद जितना ज़रूरत है उतना नमक डाला है भूनने के लिए। नमक के साथ में टमाटर प्याज जल्दी से गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया है मैंने। तब तक कुकर भी ठंडा हो गया था, तो कुकर निकाल लिया है, चावल और आलू रख दिए थे। अभी जो है गैस की दिक्कत चल रही है, तो जितना शॉर्टकट लगा सकते हैं ना उतना शॉर्टकट का काम चल रहा है, और गैस की वजह से ना कुछ और बनाने का मन नहीं करता है। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होती है मेरे यहाँ, दो दो सब्जियाँ तो कभी नहीं बनाती हूँ मैं, एक सब्ज़ी रहती है हमारे यहाँ हमेशा, और सब खा लेते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है तो खा लेते हैं, दूसरा ऑप्शन हो तो एक सब्ज़ी जो है बच जाती है और वेस्ट भी होती है। तो शुरू से ही मैं बस एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। अभी यहाँ पर प्याज टमाटर भूनने के बाद रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, और होममेड मसाला जो है घर का वो ख़त्म हो गया है ना, तो इसलिए मैंने बस अभी मेरे पास अंडा करी का मसाला रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाए। जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, लाल मिर्च धनिया हल्दी, इससे उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता, थोड़ा सा गरम मसाला होना चाहिए। अगर ये अंडा करी का मसाला नहीं होता ना, तो मेरे पास मटन मसाला होता है, वो थोड़ा सा डाल देती। ऐसी सब्जियों में अगर थोड़ा सा गरम मसाला जाए तो टेस्ट अच्छा आता है, आदत भी है हमारी। अभी जो मसाले बनाने हैं होममेड मसाला खास करके, तो वो मैं अभी बनाने वाली हूँ। अभी यही वक्त होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है ना, उस समय पर ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। और मसाला बनाने के जो क्या बोलते हैं मशीन वगैरह है हमारे यहाँ, जहाँ से हम मसाला कूट कर लाते हैं, वो भी कब से शुरू हो गए हैं लोग, मतलब शुरू हो गए हैं मसाला बनाना। तो छुट्टियों में शायद गांव जाना पड़ेगा, इससे पहले मुझे मसाला बना के रखना है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना चने डाले थे, थोड़े से चने निकाले हैं और मिक्सी में पीस कर फिर डाल दिए हैं, ग्रेवी गाढ़ी बनने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, इसमें कुछ और ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मूंगफली का कूट वगैरह, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस वो जो चने होते हैं थोड़े से मिक्सी में घुमा कर डाल लीजिए, ग्रेवी एकदम टेस्टी बनती है। और चने उबालने के लिए जो पानी लिया था ना, वो भी इसी में डाल दिया है मैंने, और उसके साथ ही टेस्ट अच्छा आता है। पानी निकालते नहीं हूँ मैं, सुबह मैंने तीन बार अच्छे से चने धोकर ही उबालने के लिए रख दिए थे। और काफ़ी सारा धनिया डालने के बाद मैं आज जो है धीमी करके रखी है, थोड़ी देर अभी करना है बाकी का काम। और इतना सब करते करते ना दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। संडे है, सुबह देर से हो गई थी, तो सारा काम देर से ही होगा, तो उस हिसाब से पूरा दिन घर का काम में ही निकल जाता है। संडे का सिलाई करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए ये लोग सभी सुबह के टाइम पर चले जाते हैं ना अपने अपने टाइम पर स्कूल में, वही मेरे लिए सही रहता है और वही अच्छा लगता है रूटीन मुझे। और अभी तो छुट्टियां आने वाली है, गर्मी प्लस छुट्टी, पता नहीं कैसे होगा मेरा सिलाई का काम। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने दूसरे पतीले में निकाल के रखी है। पतीले में रहती है ना, तो ढक के रखने में थोड़ी सी आसानी होती है, कढ़ाई में ना नहीं सही रहता है, ढक्कन उसके हिसाब से नहीं है। तो फिर उसके बाद चली गई थी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम भी किया था, और ये अभी जो है 6 बजे का टाइम था शाम के चाय का। तो चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जाना है मुझे बाहर, 7 बज गए हैं। तो पहले दिया बाती करूँगी और फिर निकल जाऊँगी। आज इसके ना मैंने सुबह बाल धोए थे, और कब से मैं बोल रही थी कि ये जो बाल है उसमें मतलब कंघी करो, उलझन निकालो, लेकिन नहीं। अभी मैंने साड़ी पहनी है ना, तो उसे पता चल गया है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो अभी तैयार होना है उसको और मेरे साथ आना है। उसके लिए रो रही थी कि मुझे भी आना है, लेकिन मैंने उसे कह दिया है मैं लेकर नहीं जाऊँगी तुझे बिल्कुल भी,
क्योंकि सुबह से मैं बोल रही थी उसको बाल ठीक करो, लेकिन नहीं, ऐसे ही बाल लेकर बैठी थी। और मुझे जाना है अपने ये जो कान के है इयरिंग, उसको ठीक करवाने के लिए। पिछली बार जहाँ पर टूट गया था ना, वहीं पर इस बार भी टूटा है। और गई थी मैं वहाँ पर, और आप भी गई थी, वीडियो कोई बनाया नहीं मैंने। और मेरे कान में देख सकते हो इयरिंग मैंने ठीक करवाए हैं, लेकिन बीच में मैंने ना जो नकली होते हैं ना कान के इयरिंग वो पहने थे, उसकी वजह से कान में मेरे थोड़े से ज़ख्म हो गए हैं। मतलब पहना है मैंने, लेकिन दर्द हो रहा है कान में। और एक कमेंट आया था, कान के छेद बड़े हो गए तो क्या करें, एक सिस्टर ने किया था कमेंट, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है सच कहूँ तो, क्योंकि मेरे कान के होल ना ज़्यादा बड़े कभी हुए ही नहीं। और जब भी ऐसा लगता है ना कान के होल बड़े हो गए हैं, तो कुछ दिन कान में कुछ भी नहीं पहनती हूँ मैं, खुले रखती हूँ, या फिर एकदम लाइट वेट वाले इयरिंग टॉप्स पहनते हैं ना, तो फिर ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसा तो कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मेरे कान के होल जो है एकदम छोटे छोटे हैं। और ज़्यादा तो वो जो रिंग होती है ना हेवी वेट वाली, उसकी वजह से कान के जो छेद होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर मुझे एक टॉप की करनी थी फिटिंग। एक कस्टमर है, उनके थे ये 2 तो मैंने पहले ही करके रखे थे, एक ही बचा था, वो अभी लेने आने वाली है। इस वजह से काम घर का छोड़कर पहले ये करने के लिए बैठना पड़ा है। और आज का वीडियो मैंने यही तक रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।